नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कमल खिला है। कोरबा में भी बीजेपी के लेखनलाल देवांगन ने 3 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल को बड़े अंतर से शिरकत दी है। लखनलाल देवांगन 26,435 वोट से पिछड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही ये जीत उन्हें मिल पाई है। वहीं उनकी लखनलाल के देवांगन ने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि आरंभ से ही कोरबा सीट बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि यहां सांसद से लेकर विधायक और महापौर भी कांग्रेस से ही होने से भाजपा के लिए कड़ी चुनौती थी। इसी बीच बीजेपी नेता भी रामा शव को कोरबा ने विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने बखूबी ये जिम्मेदारी निभाई और उन्होंने आशा अतीत परिणाम लाने से अपना योगदान दिया। वहीं लखनलाल देवांगन की बड़ी जीत पर वी रामा राव ने भी खुशी जाहिर की है। $26,435 वोटों से विजयी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कमल खिला है और लखनलाल देवांगन को भी इस पर जीत मिली है। भारी मतों से ये जीत उनको हासिल हुई है। बिलाव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने लगातार 2 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। धर्मलाल ने वर्षों पुरानी अपनी परंपरा को तोड़ते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सियाराम कौशिक को 8,957 मतों से हराया है। वहीं बिना विधानसभा सीट से धर्मलाल कौशिक ने लगातार 2 बार जीत का परचम लहराकर इस सीट पर चली आ रही पुरानी मिथक की तोड़ दी है। वहीं आपको बता दें कि लोगों का मानना था कि इस सीट पर क्षेत्र की जनता कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को अल्टरनेट विधायक बनाती रही है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 26 और 27 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। वहीं लोरमी विधायक अरुण साव दोहरा शतक लगाकर विजयी भी हुए हैं। लोरमी में एक बार फिर कमल का फूल खिला है। दूसरी तरफ बीजेपी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि अरुण साव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी थानेश्वर साहू को 45,816 वोट से मात दी है। लोंडा के इतिहास में कांग्रेस के किले को भेद कर आखिर प्रबोध मिर्च ने कमल खिलाया है। आपको बता दें कि प्रबोध मिर्च ने लोंडा से जीत हासिल की है, लेकिन उनके लिए अब परीक्षा की बड़ी परीक्षा खड़ी हो गई है। और वहीं क्योंकि जनता से किए वादे को पूरा करना भी जरूरी होगा और उन्हें लोंडा की जनता गले भी लगाएगी। वहीं आपको बता दें कि अन्यथा यही हाल होगा जो कि कांग्रेस के साथ हुआ। देखिए, अभी 19वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और टीएस सिंहदेव अभी 1028 वोटों से पीछे है और 2 जो राउंड है वो बचा हुआ है। और उदयपुर क्षेत्र का है जो बाबा का गढ़ माना जाता है।
तो अभी हम जो कार्यकर्ता, हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग अभी कम से कम 2000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं अंबिकापुर विधानसभा। निश्चित रूप से सबको बहुत उम्मीद थी और कुशासन का जो समय था, 5 साल इन लोगों ने जो कुशासन लाया था, लोगों में दहशत का माहौल था। भूपेश बघेल को लेकर के कहीं ना कहीं जनता बहुत निराश थी। उन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया था और लगातार बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता 5 सालों से मेहनत कर रहे थे। सारे लोगों को बहुत उम्मीद थी और हम सब लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही हम लोगों ने बताया था कि कमल खिलने वाला है और इस तरीके से जो झारो झार गांव गांव बूथ बूथ से लोगों ने, महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इन सब के लिए पूरे प्रदेश की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा 55-56 सीटों पर लीड ला करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है और 1-2 दिन के अंदर हम सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कमल के फूल का मुख्यमंत्री और कमल भारतीय जनता पार्टी का कमल का मुख्यमंत्री की वो करेंगे, तय करेंगे और उसके बाद हम सब लोग बढ़ चढ़ करके पार्टी सरकार बनाएंगे। नहीं, अभी तो पार्टी को तय करना है। केंद्रीय समिति है हमारे पास, यहाँ की हमारी अपनी समिति है और जब सब समिति के लोग बैठेंगे उसमें विधायक गण के सारे लोग मिल करके तय करेंगे कि किसको तय करना है। हम सब कैडर पार्टी हैं, हम सब लोग आपस में मिलजुल करके जिसको भी पार्टी तय करेगी हम कार्यकर्ता उसके सपोर्ट में हैं और हम सब बहुत खुशहाल और खुशी मना रहे हैं कि हमारे प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सब जगह पर मोदी के चेहरे पर वोट हुआ और मोदी लहर की जो लहर थी वो लहर चली और निश्चित ही अयोध्या में जो 22 तारीख को उद्घाटन है हमारे अयोध्या के राम मंदिर का, उस पे हम सब लोग बढ़ चढ़ करके और इस प्रदेश में अब चूंकि भगवा लहरा गया है तो भगवा की सरकार के साथ हम अपने राम जी का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, मोदी जी के चेहरे पर हम सब लोगों ने पार्टी का चुनाव लड़ा था और पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में 5 राज्यों में चुनाव था। हम सब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे और उनकी ही जीत हुई है। हम सब उन कार्यकर्ता उनके चेहरे पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आने वाले समय में भी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा हम सब लोग 400 पार करेंगे, ये हम सब लोगों को बहुत उम्मीद है। नहीं, हमारे इच्छा के अनुरूप रिजल्ट आ रहा है और सरगुजा जिले में हमारी 3 सीटें हैं और तीनों को हम जीत रहे हैं। एक का तो डिक्लेयर हो गया लोंडरा विधानसभा का और सीतापुर भी लगभग 13,000 से अधिक की बढ़त है और लगभग 13,000 के आसपास की, और अंबिकापुर विधानसभा में भी हमारे 7,500 पौने 8,000 की बढ़त है और 11 राउंड हो चुके हैं, तो 10 राउंड और बाकी हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम तीनों विधानसभा सीट निकाल रहे हैं और प्रदेश में बढ़त दिखाया जा रहा है। लगभग 55 से 57 सीटों की बढ़त बताई जा रही है। हमारी सरकार बन रही है तो हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है, क्योंकि सरकार आने से ही आदमी गरीब कल्याण के और के कार्य करता है, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विशेष के विकास के लिए। उसके लिए सरकार का होना जरूरी है। सरकार आ रही है तो सभी कार्यकर्ताओं में और इस जनों में, नेताओं में खुशी का वातावरण है। देखा जाए तो एमपी और छत्तीसगढ़ में लीड कर रहा है बीजेपी। राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी। क्या कारण हो सकता है कांग्रेस पिछड़ गई? अब उसके कारण अनेक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इनका कुशासन था। कई अलग अलग बातों में कहूँगा, एक लाइन में यही है कि कुशासन था, कुशासन की वजह से ये पिछड़े हैं और वहाँ पर अच्छा काम किया है हमारे मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, इसलिए वहाँ लौट के आ रहे हैं। और राजस्थान का भी वही हालत था, लूट मार भ्रष्टाचार यही सब था, इसलिए राजस्थान से भी जा रहे हैं हम लोग। हो ना हो योजनाओं को बहुत फर्क पड़ा है इसमें जीत का। हमारे संगठन के लोगों की कार्य पद्धति जो है, हम जो सांगठनिक रूप से व्यवस्थित कसावट भरा हमने संगठन का काम किया और उस वजह से जो है ये मतलब जितने इनके गलत काम थे उसको हम जन जन तक पहुंचाए। और नरेंद्र मोदी जी के और पूर्व में हमारे 15 साल के शासन के समय में जो डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री के काल में कार्यक्रम हुए थे, विकास की गति की ओर बढ़ा हुआ था छत्तीसगढ़ प्रदेश, वो जो रुक गया और ठिठक के जहाँ है वहीं रह गया। तो उस बातों को हम लोगों ने आम जनता तक पहुंचाने का चेष्टा किया है और आम जनता ने उसको समझा भी है और हमारी बातों से समझ के हमारे पक्ष में मतदान किया है और आज हम विजय सीट की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास था छत्तीसगढ़ की जनता पर और जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया और छत्तीसगढ़ियों को नोचने और खरोचने का काम किया है, उसको देखते हुए जो हमारी जनता थी उन्होंने मन बना लिया था कि इसकी विदाई करना तय है। और भारतीय जनता पार्टी के
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। 15 साल का जो हमारा पिछला कार्यकाल है उसको भी लोगों ने देखा है और एक प्रयोग के तौर पर कांग्रेस की सरकार बनी थी जिसमें पूरी तरीके से असफल रही। लोगों ने यह महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर प्रकार से कांग्रेस से बेहतर है और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपना आज मत दिया। आज अपना उन्होंने जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शानदार बढ़त के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, एग्जिट पोल देखिए, अपनी एजेंसियां हैं, अपना अपना काम करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास था कि हमारी सरकार बन रही है और हमारे विधायक जीत रहे हैं। तो हम लोगों ने काम किया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत के विकास की संकल्पना है उस में हम सब रहे हैं और सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग, सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और छत्तीसगढ़ की एक एक जनता, छत्तीसगढ़ी माता के एक एक आशीर्वाद से हम सब सरकार बनाने जा रहे हैं और चिंता करेंगे और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी प्रकार के सभी लोगों के सुख दुख की चिंता करेंगे। क्या है कि प्रबोध मीन जी हमारे पूर्व महापौर रह चुके हैं और उन्होंने इस अंबिकापुर नगर निगम में काम करके दिखाया है। जनता के बीच में रहकर उन्होंने काम किया है और इसमें कांग्रेस की वादा खिलाफी और निष्क्रियता सबसे बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी की गारंटी, मोदी जी को पूरा विश्व मान रहा है। तो ये तो फिर अंबिकापुर है, ये सरगुजा जिला है, ये छत्तीसगढ़ है, मानेगा ही। तो इनकी गारंटी भी चली है और निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त किए हैं। क्या लगता है परिवारवाद ने कांग्रेस को डुबाया? नहीं, परिवारवाद तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवारवाद में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता पड़े हुए हैं। जो एक पन्ने में 30 मतदाता होते हैं और 30 मतदाता के पीछे हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ रहता है। इसलिए हम ये जब चुनाव आता है तब ये काम करते हैं और हम अनवरत काम करते रहते हैं। हमारा ये ध्येय रहता है कि हम अंत्योदय को उठाएं, उनका उत्थान करें और इसके लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर प्रगति पथ पर कार्य करते रहता है। इस सफलता के पीछे मोदी जी का तो बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मोदी जी को पूरा विश्व मान रहा है। मोदी जी की गारंटी, उन्होंने आया और उन्होंने कहा कि ये मेरी गारंटी है, आप जिताओ, आपका काम मैं करूंगा। इस तरह का चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। ये एकदम अंडर करंट था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद मिंज, जहां पर इतना बड़ा कांग्रेस का वर्चस्व था, उस वर्चस्व को तोड़ के प्रमोद मिंज 24,000-25,000 से उनकी जीत हुई है। इस चीज को मैं यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा मैं उस जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो प्रमोद मिंज को अपना समर्थन दिए। मैं रमन सिंह और नरेंद्र मोदी की गारंटी को भी मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छा अथक प्रयास किया है और अच्छी घोषणाएं की हैं। और प्रमोद मिंज की जीत जो है एक बहुत बड़ी जीत है। इस जीत को मैं पूरे लुंड्रा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वहां पदाधिकारी हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। नहीं, निश्चित रूप से आकलन था। जनता का जो चुनाव के समय जो रुझान दिख रहा था और जो लोगों की जो रिस्पांस मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था, तो लग रहा था कि अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे। और इस कांग्रेस की 5 साल की सरकार के खिलाफ में बहुत आक्रोश था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनका जो गारंटी पत्र जो आया जनता के लिए, वो लोगों ने हाथों हाथ उसको ग्रहण किया और उस बात को भरोसा विश्वास किया और इसलिए पूरी ताकत से और 15 वर्षों से जो कांग्रेस के विधायक जिनकी निष्क्रियता से जनता परेशान थी, उसका जवाब जनता ने दिया है। निश्चित रूप से है नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इसके अलावा जो हमारे जो कार्यकर्ता जो बूथ लेवल तक और पार्टी के समस्त पदाधिकारियों से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता जो क्रियान्वयन किए, जो कार्यक्रमों पे, जो चुनाव की रणनीति पे काम किए और एक एक चीजों पर, एक एक बूथ पे उनकी जो सक्रियता रही, लोगों के बीच अपनी बातें पहुंचाए
और वोटर को वोट लेने तक पहुंचाए, ये बड़ी उपलब्धि है और पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है और हमारे मतदाताओं को जाता है। ऐसा लगता है? नहीं, निश्चित रूप से सब प्रकार की समीकरण बनते हैं और उस समीकरणों को जो कार्यक्रम रहते हैं उसको नीचे धरातल तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करते हैं और कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा से अपना काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक एक कड़ी को जोड़ा और लोगों तक पहुंचे, अपनी बात को पहुंचाई, उसका परिणाम है। और जनता, ये कांग्रेस का जो 5 वर्षों का भूपेश बघेल और यहाँ जो 2 कद्दावर मंत्री थे जिनकी निष्क्रियता को लोगों ने देखा और उसका जवाब उन्होंने दिया है। नागपुर ब्लॉक के जामावाड़ा पर स्थित वम स्वास्थ्य केंद्र में घोर लापरवाही की जा रही है। केंद्र में एक्सपायरी डेट की दवाई और दस्ताने यूज किए जा रहे हैं। दरअसल मामला जो है पूरा जगदलपुर मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर पर स्थित जामावाड़ा का है, जहां पर स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है। परिसर में ही दवाइयां को जलाया जा रहा है, वह पूरे मेडिकल दस्ताने और मेडी वेस्ट की परिसर में ही खुलेआम फेंका जा रहा है और जो कि नियम विरुद्ध है। हर खबर संवाददाता जब मौके पर पहुंचे तब स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी वैशाली नाग ड्यूटी से नदारद दिखे। वहीं फोन पर उनसे संपर्क करने पर उन्होंने सीएमओ ऑफिस में काम होने की बात कही। वह कुछ ही देर बाद विभिन्न लोगों से संवाददाता को फोन करवाकर मामले की खत्म करने की बात कर रहे थे और उन्होंने गौर करने की बात यह भी है कि परिसर से कुछ कदम दूरी पर ही आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां से 2-3 साल के बच्चे पढ़ने आते हैं। कहीं ना कहीं मेडिवेस्ट के धुएं से उन बच्चों की और वहां के ग्रामीणों की गंभीर बीमारी भी हो सकती है। देखिए, जामावाड़ा आपने बताया, जैसा कि आपने बताया, जामावाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेडिकल वेस्ट को परिसर के अंदर ही जलाया जा रहा है। तो इसकी जो है जांच की जाएगी और अगर वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट का नियमित ढंग से निपटान और प्रबंधन नहीं किया जा रहा है तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो लागू है वर्ष 2016 से, उसके तहत कार्रवाई किया जाना है। इसमें पहले जांच किया जाकर अगर पाया जाता है तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा और तत्काल व्यवस्था सुधारने हेतु निर्देशित किया जाएगा और ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध जो है इसके तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जा सकती है। मेडिकल वेस्ट को जलाना तो नियम विरुद्ध है और जिसने भी ऐसा किया है तो उनकी गलती है। इसका मैं बीएमओ है, संबंधित बीएमओ के माध्यम से इसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। खबर किरंदुल से है, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जहां एक ट्रक अपने आप बिना ड्राइवर के 200 मीटर तक लुढ़क गई। वहीं आपको बता दें कि रोड बड़ी होने की वजह से स्कूल के बच्चे वहां पर जाते हैं, जो कि इस ट्रक की चपेट में आने से बच गए। बता दें कि किरंदुल का मुख्य मार्ग होने की वजह से इस मार्ग से कई वाहन जो है यातायात करते हैं और इस तरह से गाड़ियों का खड़ा करना यहाँ पर एक बहुत बड़े हादसे का संकेत है। वहीं कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इस वक्त देख सकते हैं, हम खड़े हैं किरंदुल के मेन रोड पर, जहाँ पर कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। ड्राइवर का कहना है कि वो बिना ड्राइवर की गाड़ी करीब 100 मीटर लुढ़क गई है और ये मुख्य मार्ग है। यहाँ पर डेली सुबह और दोपहर के समय 4 से 5 स्कूलों के बच्चे आना जाना करते हैं। अगर ये गाड़ी आज थोड़ी सी पहले हादसे का शिकार होती तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसकी वजह से कोई भी बच्चे, स्कूली बच्चे जो आना जाना करते हैं या कोई भी हादसे पे आ सकते थे। मुख्य मार्ग होने के बाद भी इस तरह का हादसे का शिकार कोई भी ध्यान न देना, या एनएमडीसी या जितने भी प्राइवेट कंपनियों की गाड़ियाँ आती है वो अपनी गाड़ियों को इस तरह मुख्य मार्ग में खड़ा करना, क्या ये सही है? और अगर कभी कोई हादसा होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? और आए दिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या नाम है, एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जितने गाड़ी पार्किंग यहीं पर रोड पे ही करते हैं, बड़े बड़े हैवी ट्रक्स लगा के सामान को लगा के ये कर रहे हैं और यहाँ पेट्रोल पंप के पास भी इतना हाईवा खड़े रहता है जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो रहा है।
आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चे लोग भी परेशान है। हम लोग आए दिन मैनेजमेंट पे सब सूचना दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोड है, सीमेंट लोड है। सीमेंट लोड है। तो गाड़ी आई कहाँ से है? गाड़ी रायपुर इनामी कंपनी से। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को मनाने के लिए कोरबा में दिव्य ज्योति भी जलाई गई। वहीं आपको बता दें कि इसमें स्कूली बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी गई और इस अवसर पर इनर व्हील एजुकेशन और सोसाइटी के सदस्य भी शामिल रहे और बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहन किया। साथ ही आपको बता दें कि बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया और वहीं इनर व्हील क्लब से अध्यक्षता वंशिता मनोहर, मोहिंदर कौर, नेहा अरोरा और साक्षी क्षेत्रपाल भी उपस्थित रहे और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश HTC ज्योति अरोड़ा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में शामिल छात्रों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना भी की। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। देर शाम विधानसभा परिणाम घोषित होने के साथ ही कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। वहीं इसी बीच नवनिर्वाचित विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने महेंद्रगढ़ के श्री राम मंदिर में पहुंचकर माथा टेककर आशीर्वाद दिया। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताई और रेणुका सिंह ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा को जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जनता ने प्रधानमंत्री की नीतियों पर मुहर लगाई है। उन्होंने आगे कहा कि 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ तेलंगाना में भी भाजपा की सीटों में इजाफा हुआ है। बीजेपी ने केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल जांच लिया है। वहीं आपको बता दें कि अब अगले साल लोकसभा चुनाव में सत्ता का फाइनल भी बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने ऐसा कहा है। मैंने छत्तीसगढ़ में भी मंत्री के रूप में काम किया है, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और पूरे 4.5 साल केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में मैं काम की हूँ। तो मेरे पास एक अनुभव है और केंद्र और राज्य दोनों मंत्री रही हैं। उसी अनुभव के आधार पर तो अपने आप को कहीं सीएम के तौर पर नहीं आंक रही है। उसी अनुभव के आधार पर मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र से अलग हटकर कोरबा लोकसभा की ये वो सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भरी सीट थी, इस पर मुझे प्रत्याशी बनाया गया। तो मैं इसे अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास। देखिए, उनकी हार की वजह उनका घमंड है, उनका अहंकार है और ये अहंकार उनको अपने मुखिया भूपेश बघेल से सीखने को मिला। वो जनप्रतिनिधियों को परेशान करते थे, वो उनके पंचायतों में जो काम आते थे वो अपने काम को नहीं कर पाते थे। एक नौजवान लड़के को पीट कर लोगों ने मारा, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ एक सचिव जो आत्महत्या कर लिया, उस पर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उन्होंने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने से रोका। तो ऐसी बहुत सारी कमियां उनके अंदर थी। वो करते कम थे और कहते ज्यादा थे और जहां भी जो छोटे मोटे काम हुए हैं उन पर खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। आज क्षेत्र में जो भी काम दिखाई दे रहे हैं वो हमारी सरकार के समय के हैं। आज नल जल के जो पाइप या पानी की टंकी दिख रही है वो भारत सरकार की योजना है। इसके साथ साथ गोठान में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। इन सब बातों का जवाब क्षेत्र की जनता ने दिया है। तो जनता ने मौका दे दिया है। सूरजपुर को मैंने 2008 में क्षेत्र की जनता से वादा किया था, मैंने जिला बनाया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में मैंने अंबिकापुर से दिल्ली तक ट्रेन की बात कही थी। अंबिकापुर से लेकर बरवाडी, अंबिकापुर से रेणुकोट, अंबिकापुर से लेकर गढ़वा, ये तीनों पुराने प्रोजेक्ट की बात कही थी। अंबिकापुर बरवाडी आज 10,000 करोड़ का 196 किलोमीटर का ये बहुत पुरानी परियोजना है 1935 की, ये स्वीकृत हो गई है। तो जनता से मैंने जो भी बड़े वादे किए थे सारे पूरे किए हैं। अब केवल प्लेन की बात है तो बहुत जल्दी हम लोग अंबिकापुर से प्लेन भी उड़ाएंगे और इस क्षेत्र में जहां पर विकास की अपार संभावनाएं हैं आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ताओं का ये भाव है कि जो विधायक बनते हैं वो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं का अपना भाव हो सकता है। मैंने शुरू से कहा कि मैं एक पार्टी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आई हूँ, क्षेत्र से आशीर्वाद मांग रही हूँ और जनता का आशीर्वाद आज मुझे मिला है।
मैं अब इस क्षेत्र का विधायक बनने जा रही हूँ प्रदेश में। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। सभी अन्य